अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल स्टूडियो ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे इश्क सिर्फ तुम की नई किस्त। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अज़मार और ज़रवा ने कल वापस शहर चले जाना था, इसलिए वो उसे गांव दिखाने लाया था। तुम्हारी स्टडी से काफ़ी हर्ज हो गया है, इसलिए तुम 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। आपको यूनी छोड़कर मैं एक दो जगह पर जाऊँगा। उसने इर्द गिर्द देखते हुए अपने साथ चलती जरी से कहा। क्या आपकी स्टडीज़ का हर्ज नहीं हो रहा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाबन वो मुस्कुराया। मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, उसने लापरवाही से शाने उचकाते हुए कहा। ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है? उसने मुंह बसोड़ते हुए कहा। अजमान की ग्रीन आंखें उसे देखकर मुस्कुराई। आप जानती हैं मैं स्टडीज़ को सीरियस लूँ? उसने धीमे से पूछा। हाँ ना, मैं चाहती हूँ आप सारी यूनिवर्सिटी में टॉप करें। उसने इर्द गिर्द बाहें फैलाते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। उसने अमरूद के दरख्त को देखते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। जरवा उसके सामने आई। हर ख्वाहिश? उसने पूछा। मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपकी ख्वाहिश पूरी करने की शक्ल रखता हूँ, माई हार्ट। वो कहता रुका, फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, जिससे जरवा का दिल सीने में फड़फड़ा कर रह गया था। वो खो सी जाती थी उसकी मुस्कान में। क्या आप मेरी नाक पर होंठ रख सकती हैं? उसने सर उसकी तरफ झुकाते हुए नरम से लहजे में पूछा। जरवा ने हैरत से झट हाथ अपने होठों पर रखा। क्या वो उसके दिल की हर ख्वाहिश जान लेता था? या उसे कैसे पता चला? जरवा ने उसे देखते हुए हैरत से सोचा। आई एम वेटिंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं करूँगी, उसने रुख दूसरी तरफ करते हुए झेंप कर कहा। मैं चाहता हूँ जरी ऐसा, उसने उसके सामने आते हुए कहा। जरवा ने उसे देखा, जो ब्लैक पैंट पर वाइट हाफ स्लीव शर्ट पहने, जिससे बारिश के नन्हे नन्हे कतरे गिरते उसे कहीं कहीं से गीला कर गए थे। मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी आप? उसने धीमे गंभीर लहजे पर, वो जी जान से ऊपर हुई थी, उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखी, उसकी नाक की नोक पर आहिस्ता से होठ रखकर आगे भागी थी। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर परेशान हुआ क्योंकि वो कीचड़ में पैर रख चुकी थी। जरवा गिर जाएंगी आप, उसने उसे पीछे से कहा। और वो गिर भी चुकी थी, उसकी चादर और कपड़े कीचड़ से लथड़ चुके थे। वो भागा उसकी तरफ। जरवा, आपको कहीं लगी तो नहीं? उसने उसके पास बैठते हुए पूछा। नहीं, शर्मिंदगी से कहा गया। अजमान ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। वो कीचड़ में लथड़ी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। आप मुस्कुराना चाह रहे हैं? उसने अपनी हालत देखते हुए उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, वो कहते हुए उसे अपनी गोद में उठा चुका था। जरवा ने हैरत से उसकी गंदी होती शर्ट देखी, फिर खुले मुंह से उसे देखा, जो आराम से चलता उसे ट्यूबवेल की तरफ ले आया था। जरवा ने इंतहाई शर्मिंदगी से उसकी नई शर्ट का सत्यानाश होते देखा। जरवा, कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, उसने उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए उससे कहते हुए उस ट्यूबवेल में खड़ा किया। बहते पानी की मोटी धार उन दोनों की कीचड़ को साफ कर चुकी थी। जरवा ने उसे मुस्कुराकर ऐसे देखा जो हथेलियों पर पानी जमा करके उसे साफ करता, वो कहीं से भी नकचड़ा नहीं लगता था। वो अब उसकी चादर को उसके गिर्द से हटाता अपने पानी में फेंक चुका था ताकि अच्छे से साफ हो जाए। जरबा मुस्कुराती उसके सीने से लगी थी। अजमान ने हैरत से उसे देखा, फिर इर्द गिर्द की कोई आसपास तो नहीं, लेकिन दूर एक आदमी काम करता दिखाई दे रहा था। जरबा, उसने आहिस्ता से कहता उसके सर पर हाथ रखा था। गाड़ी तेज़ चलाओ ना, उसने सैंडविच खाते हुए उससे कहा। मैम, गाड़ी तेज़ ही चला रहा हूँ मैं। हारून ने उसके हाथ से सैंडविच लेकर बाइट लेते हुए कहा। उफ, एक तो जब मुझसे कोई खाने वाली चीज़ छीनता है तो मत पूछो मुझे कितना गुस्सा आता है, जिले ने मसनूई गुस्से से कहा। ये कौन सी नई बात है डॉक्टर जुलेखा, आपको तो गुस्सा चढ़ा ही रहता है, उसने लापरवाही से कहा। तुम कभी भी मुझे सीरियस लोगे या नहीं, उसने गुस्से से उसकी तरफ करते हुए पूछा। सीरियस लिया है तभी तो शादी कर रहा हूँ, उसने गाड़ी का मोड़ काटते हुए मुस्कुरा कर कहा। पता है क्या मेरा दिल करता है, मैं अपनी शादी में जरवा को हाफ वाइट लहंगा पहनाऊँ, फिर उसके बालों का अच्छे से हेयर स्टाइल बनाऊँ, फिर उसे सिल्वर हील्स वाली सैंडल पहनाऊँ। उसने हील्स वाले शूज़ कभी नहीं पहने ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। और उसे डार्क मेकअप करूँ, हाय क्या लगेगी मेरी बहन, उसने हम सामने की तरफ देखते हुए खोए खोए लहजे में कहा, जिस पर हारून ने हैरत से उसे देखा। ऐसी ख्वाहिश और दुल्हन उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जो अपनी शादी पर खुद को नहीं बल्कि अपनी बहन को तैयार कर रही थी, वो भी ख्यालों में। हारून ने आंखें बंद की, फिर खोलकर उसे देखा, जो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में थी। वो दोनों जैसे ही घर आए, सामने बैठे हारून और दिल्ली को देखकर वहीं ठिठक कर रुके थे। अरीना उन्हें चाय पेश कर रही थी और अम्मा सादिया वहीं उनके पास वाली चारपाई पर बैठी उन्हें मोहब्बत से देख रही थी। अजमार से मंसूब हर चीज़ उन्हें बहुत प्यारी थी। आप ही यहाँ? दरवा हैरत से बड़बड़ाई। हाँ जी, आपकी आपी को टिक कर बैठने में सुकून जो नहीं मिलता, उसने हल्की सी मुस्कान से जरी को देखते हुए कहा, जो उसे घूरती हुई भागकर जिले के पास आई थी। अरे मेरी गुड़िया, इतना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा? जिले ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए मोहब्बत और शफकत से कहा। आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए डैड ठीक है और दादी वगैरह? उसने जिले के हाथों को थामते हुए बाकी घर वालों के बारे में पूछा। हाँ सब ठीक है, डैड बहुत मिस करते हैं तुम्हें, जिले ने मुस्कुराते हुए कहा।
सच्ची आप ही डैड सच में मुझे मिस करते हैं? उसने मासूमियत और इश्तियाक से पूछा, जिस पर हारून से बात करता अजमार चौंक कर अपनी जरी की तरफ मुतवज्जो हुआ। कैसी हसरत थी उसके लहजे में, उसकी हसरत उसका दिल दहला गई थी। उसकी आंखें हल्की ग्रीन हो गई थी। हाँ ना कह रहे थे जरवा को साथ ले आना अपनी बहन की शादी पर, हाथ भी तो बटाना है ना तुमने, जिले ने चारपाई से बैठते हुए कहा। क्या आप ही आपकी शादी किससे? मेरा मतलब है हारून भाई से ना, उसने जिले की घूरी पर जल्दी से तसी की। बस मैं जाते ही तुम्हें शॉपिंग कराऊंगी अपनी शादी के लिए, जिले ने हारून को देखते हुए कहा, जो चाय के सिप लेता उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था शॉपिंग का सुनकर। डॉक्टर जुलेखा, आज तक आपने अपनी तनख्वाह में से 1 रुपया भी खर्च किया है जो आप मेरी बीवी को शॉपिंग कराएंगी? अजमार ने संजीदगी से आईब्रोज उचकाकर पूछा। क्या मतलब तो है तुम्हारा? मैं क्यों खर्च करूंगी अपनी तनख्वाह से अपने बाप का पैसा? क्या मैं कब्र में लेकर जाऊंगी? उसने तिनक कर जवाब दिया। तो क्या इतना पैसा आप कब्र में लेकर जाएंगी? उसने मासूमियत मुस्कुराहट रोकते हुए पूछा। मरे मेरे दुश्मन, उसने दहल कर कहा। और वैसे भी बाप के घर लड़की बाप का पैसा खर्च करती है, अच्छी लगती है, और शादी के बाद शौहर का, इसलिए मैं खर्च नहीं करती, वरना मेरा दिल तो दरिया है, दरिया जैसा समझे तुम। वैसे अपनी भी बात कर लिया करो, बीवी को आज तक मेकअप नहीं दिलवा सके, बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले, जिले ने लड़ाका अंदाज में कहा, जिस पर अम्मा सादिया तो अपनी हंसी ही नहीं कंट्रोल हुई, जबकि जरवा और हारून ने बेचारगी से एक दूसरे को देखा। मेरी बीवी मुझे सादगी में ही प्यारी लगती है, बनावटी नहीं, उसने भी कड़ाके से जवाब दिया। उफ हारून, तुम सुन रहे हो, ये मुझे मेकअप का ताना दे रहा है। उस दिल्ले ने हारून से उसके भाई की शिकायत की। बस अब कोई न लड़े, तुम सब लोग मुंह हाथ धोकर आओ जब तक मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मा सादिया ने उनकी लड़ाई ख़त्म करना चाहिए। अम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, जरवा ने उनके हाथ थामते हुए कहा। अच्छा आ जाओ बच्चे, वो कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी। जरवा भी गीली चादर अपने गिर्द दुरुस्त करती उनके पीछे बढ़ी। जिले मुंह बनाती हाथ धोने तक नलके की तरफ गई। अब हारून उसे डांट रहा था बिना बताए घर छोड़कर आने पर, जिससे वो हल्की हुई सी मुस्कान होठों पर सजाए उसकी डांट सुनता रहा कि हारून उसे बहुत प्यारा था। तुम पागल हो, होश में तो हो, शाइस्ता ने खड़े होते हुए उसे गुस्से से डांटा। सब घर वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए मुइज़ को देखने लगे, जो गुस्से से नवाल की तरफ बढ़ा, उसकी उंगली में रिंग निकाल चुका था। नवाल समेत सब उसकी जुर्रत पर हैरत से दंग रह गए थे कि ऐसी उम्मीद वो कभी भी मुइज़ से नहीं एक्सपेक्ट करते थे। सॉरी भाई, नवाल सिर्फ मेरी है, ये मंगेतर बीवी सब दोस्त सब मेरी बनेगी, किसी और की नहीं। उसकी शिद्दत भरे लहजे पर नवाल ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा, जहाँ उस वक्त सिर्फ संजीदगी छाई हुई थी। शाइस्ता, ये क्या तमाशा है? अहमद साहब ने गुस्से से पूछा, जिससे शाइस्ता शर्मिंदा सी हो गई अपने बेटे की हरकत पर। मुइज़, तुम पागल हो, मैं तुम्हारी भी कर दूंगी। जीनी से क्यों इतने उतावले हो रहे हो? उन्होंने उसके पास आते हुए आहिस्ता से कहा। नवाल ने शाइस्ता को देखा, वो उनकी बात सुन चुकी थी। मैं किसी से भी नहीं करूँगा सिवाय नवाल के, उसने सदमे से चीख कर कहा। मम्मा आप कर दें, मुइज़ की माँ ने उसके पास आते हुए कहा। ये क्या तमाशा है? एक भाई नहीं करेगा दूसरा करेगा? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कोई खेल तमाशा है कि एक नहीं खेलता तो दूसरा खेल ले? अदील साहब ने गुस्से से कहा। शाइस्ता, हम तुम्हारे किसी बेटे से अपनी बेटी की मंगनी नहीं करेंगे, बेहतर होगा कहीं और करो उनकी। अदील साहब गुस्से से कहते जीना चढ़ गए थे। बाकी सब परेशानी से खड़े मुइज़ को देख रहे थे, जो नवाल को देख रहा था। नवाल ने सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके जल्दी से वहाँ से भागी। मुइज़ भी तनफन करता हुआ मामूली घर से निकल गया। शाइस्ता, बेहतर होता तुम पहले क्लियरली अपने बेटों से बात कर लेती, नवीन बेगम ने ताज्जुब से सर हिलाते हुए कहा। शाइस्ता परेशान सी होती वापस अपनी जगह पर बैठी, जबकि माँ जीनी को देख रहा था, जो परेशान सी नवाल के पीछे गई थी। जिले झूले पर बैठी थी। जरवा पीछे से उसे झूला देती हुई अजमार को देख रही थी, जो ब्लैक सूट पहने कंधों पर भारी ब्राउन चादर रखे शहर जाने को बिल्कुल तैयार था। आप ही चलें, अजमार बुला रहे हैं, जरवा ने चादर सर पर दुरुस्त करते हुए उससे कहा, जिसने शरारती सी मुस्कान से उसे देखा। वाह, आप बुला रहे हैं, क्या एहतराम है, वाह भाई वाह, जिले ने आंखें पटपटाते हुए शरारत से कहा। जवाबन जरी से घूर कर रह गई थी। अजमार उसे यूनी छोड़कर खुद कहीं चला गया था। वापसी में उसे लेने आने का कहकर जरवा एनी को ढूंढ रही थी, जब माहम चौधरी उसके सामने आई। खुद तो उसके साथ घूमती फिरती और मुझे उस दिन उसका नंबर तक नहीं दिया था। हाँ, माहम ने उसे घूरते हुए तंजिया मुस्कान से पूछा। जरवा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए गुजरना चाहा, जब उसने हील वाले शूज उसके सामने किए, जिससे जरवा ठोकर खाकर नीचे गिरी थी। आसपास कुछ लोग जरवा को नीचे गिरते देखकर मुस्कुराए थे। कुछ लोगों ने तासुब से उसे गिरे देखा था। बहुत पारसा बनती फिरती हो, अब कहाँ गया तुम्हारा नेकपन? हाँ, पहले शक्ल देखो, फिर माहम चौधरी को इग्नोर करना, और ख़बरदार आइंदा उसके साथ घूमी तो। माहम उसकी तजलील करती हुई कहकर अपनी दोस्तों के साथ आगे बढ़ गई, जब एनी भागती हुई इस तक आई। एनी ने साकत बैठी जरवा को हाथ पकड़कर उठाया। तुम ठीक हो? एनी ने फिक्रमंदी से उसकी जर्द रंगत को देखकर पूछा। यस आई एम ओके, जरवा ने
कपड़े झाड़कर आहिस्ता से कहा, तुम फिक्र मत करो, इसकी शिकायत तो मैं प्रिंसिपल से लगाती हूँ अभी। एनी ने मॉडर्न लुक में जाती हुई माहम को घूरते हुए गुस्से से कहा। हो रहने दो एनी, ऐसे लोगों से दूर ही रहते रहें तो बेहतर होता है। जाहिल लोगों से उलझना कहाँ की समझदारी है, सो छोड़ो और चलो क्लास में। जरवा ने अपनी तरफ देखते हुए लोगों को देखकर अफसोस से कहा। जरवा ने वो चादर दुरुस्त करती क्लास की तरफ बढ़ी। एनी ने अपनी हसास दिल दोस्त को मोहब्बत से देखा कि पता नहीं लोग शक्लें क्यों देखते हैं, दिल क्यों नहीं देखते हैं, मुनाफिक लोग। एनी ने उसके साथ चलते हुए अफसरदगी से कहा, सोचा। जिले ने मुस्कुराकर उसे देखा जो अपने साथी डॉक्टर किसी फाइल पर बहस कर रहा था। डॉक्टर हारून। जिले ने उसे आवाज़ लगाई। हारून ने उसे देखा। अली तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसने जल्दी से फाइल बंद करते हुए उसे देते हुए कहा। ओके डॉक्टर अली कहकर आगे बढ़ गया था। मैं कैसी लग रही हूँ, उसने अपनी कढ़ाई वाला सफ़ेद दुपट्टा लहराते हुए मुस्कुराकर पूछा। हारून ने उसे नज़र भर कर देखा। वो अमूमन ज़्यादातर जीन्स पर कोहनियों तक आती शर्ट पहनती थी और गले में स्कार्फ, लेकिन इस वक्त वो लंबी ब्राउन फ्रॉक पर नीचे वाइट कैपरी पहने दुपट्टा लहराती अपनी प्यारी सी शक्ल से उससे पूछती, से बहुत प्यारी लगी थी। बहुत प्यारी, और तुम हर कलर में प्यारी लगती हो जाने अजीज़, उसने गंभीरता लहजे में कहते हुए उसका काम वाला दुपट्टा पकड़ा। जिले अभी खुलकर मुस्कुरा भी ना सकी थी जब डॉक्टर राबेल ने डॉक्टर हारून को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। डॉक्टर हारून, आई थिंक ऑपरेशन का टाइम हो रहा है, राबेल ने उसके करीब आते हुए कहा। ओ हाँ जिले, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, बहुत ज़रूरी सर्जरी करनी है माय डियर। वो मोहब्बत से उसके गाल छूता कहता राबेल को सुलगा गया था। चलें, राबेल ने मस्तनूई मुस्कान से पूछा। ऑफ कोर्स जिले, बाद में, वो कहता हुआ आगे बढ़ा। जिले ने जाती हुई राबेल को आज के लक़ब से नवाजा। नागन, तुम्हें तो सबक बहुत जल्दी सिखाती हूँ। जिले के रोमांटिक सीन का सत्यानाश कर दिया तुमने, बकरी कहीं की, उसने दांत पीस कर कहा। जरवा बेटा, वो क्लासरूम में थी जब उस आवाज़ पर वो चौंक कर दरवाजे की तरफ पलटी, जहाँ जुल्फ़िकार साहब ग्रे 3 पीस सूट में मलबूस बेताब नज़रों से उसे देखते उसकी तरफ आए थे। जरवा झट से अपनी चेयर से खड़ी होती उनकी तरफ दौड़ी थी। डैड, वो पूरी क्लास को हैरानी में छोड़े झट उनके सीने से लगी रोई थी। उसने कहाँ बाप के सीने की गर्मी महसूस की थी। उसे अपने डैड दुनिया के बेस्ट डैड लगते थे। हालांकि जुल्फ़िकार साहब के पास उसके लिए वक्त नहीं होता था, उन्होंने अपने 3 बच्चों पर ही तवज्जो दी थी और वो माँ बाप के प्यार को तरसती हुई अंदर ही अंदर घुटती रही। आज वो उनके सीने से लगी वो शफ़क़त महसूस कर सकती थी। मेरी बेटी कैसी है, उन्होंने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए मोहब्बत से पूछा। आई एम फाइन डैड, जरवा ने रौनक लिए चेहरे से उन्हें मुस्कुराकर देखा। क्या आज मेरा बेटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, उन्होंने उसे कंधों से थामकर बाहर लाते हुए पूछा। जी, उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर कहा। वो उसे लिए गाड़ी तक लाए, उसे अंदर नरमी से बिठाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर आए। वो अभी भी यंग लगते थे, हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक थे। वो अभी भी 40 के लगते थे। जरवा ने मुस्कुराकर उनका जायज़ा लिया। मेरा बेटा क्या खाएगा, उन्होंने पूछा। मैं वनीला आइसक्रीम खाऊंगी, जरी ने उन्हें देखते हुए मोहब्बत से कहा। मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल अपने बाबा जैसी है, ये मुझे आज पता लगा है, उन्होंने उसके माथे पर लब रखते हुए कहा। आज मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती, उसने बाजू अपने चारों तरफ फैलाते हुए खुशी से भरपूर एहसास से कहा। वो सामने होठों पर मुट्ठी बनाए रखे उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। पता है डैड ने ये सब मुझे शॉपिंग कराई है, मैंने ना चुपके से ये वाली शर्ट आपके लिए ले ली, आप पर ये कलर बहुत सूट करता है ना, उसने चमकते चेहरे के साथ कहते हुए बैग से शर्ट निकाली। उफ़, मैं ये तो आपको बताना ही भूल गई कि हम दोनों प्लेलैंड भी गए थे, वहाँ उन्होंने मुझे बहुत सारे झूले दिलवाए और मैंने गोलगप्पे भी खाए। डैड ने मना किया लेकिन मैंने भी खा के ही छोड़े। मेरे डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं, वो बहुत हैंडसम भी हैं और अच्छे भी। जब से आई थी ऐसे ही बातें किए जा रही थी और वो बिना कुछ बोले उसे देखता जा रहा था। वो शाम को वापस आई थी, जुल्फ़िकार साहब उसे छोड़कर चले गए थे। क्या आप मुझे यूनी से लेने गए थे, वो उसने अचानक से याद आने पर उससे पूछा। वो उसे आज कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। नहीं, बस यही कहा गया। क्यों, मैंने आपको बताया तो नहीं था, फिर आप मुझे लेने क्यों नहीं गए, उसने खफगी से पूछा। बस मुझे पता लग गया था, धीमे से कहा गया। क्या मैं आपके लिए चाय बना लाऊं, उसने खड़े होते हुए अच्छे बीवियों की तरह पूछा। नहीं बना, मैं बना कर लाता हूँ, आप बैठे, उसने खड़े होते हुए कहा। वो दरवाजा झट से वापस अपनी जगह पर बैठी, फिर से चीज़ें देखती वो चौंकी। वो चाय के 2 कप रखे 1.5 मिनट में ही वापस आ गया था। आपने चाय बना भी ली, उसने हैरत से पूछा। हाँ, अगर आकर बनाई थी और टी पॉट में डाल दी थी, उसने चाय का कप उसे देते हुए कहा। मुझे नहीं पीनी है बासी चाय, मैं फ्रेश टी पीती हूँ, मुंह बसोर कर उसने कहा। अजमान ने उसे देखा जो ब्लू सूट पर ब्लैक चादर लिए उसे बहुत ही क्यूट लग रही थी, फरमाइश करती हुई। अजमान की जान भी जरवा पर कुर्बान हो तो कम है, उसने उसका सर चूमते हुए शिद्दत से कहा। मैं अपने हार्ट के लिए फ्रेश चाय बनाकर लाता हूँ, वो कहता हुआ दोबारा किचन की तरफ गया। जरवा के होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में डले। वो जल्दी से सोफे से खड़ी होती उसके पीछे किचन में आई जहाँ वो उसके लिए चाय बना रहा था। स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े वो उबलते हुए पानी में पत्ती डाल रहा था। मैंने दूध पत्ती पीनी है, जरवा ने पानी
को देखते हुए उससे कहा। उसने फ़ौरन पलटकर उसे देखा, फिर मुस्कुराया। वो चूल्हे से देगची पकड़े उसके उबलते हुआ पानी सिंक में बहा चुका था और अब वो दूध डालता वो ज़रवा को दंग कर गया था। कोई किसी को इतना भी चाह सकता है? ज़रवा ने उसकी पुश्त को देखा, फिर आहिस्ता से उसके करीब होती अपने होठ उसकी पुश्त पर रखे। चाय बनाती हाथ फ़ौरन से साकित हुए। वो पलटा नहीं था। ज़रवा आंखों में आंसू बहाती भाग कर बेडरूम में चली गई। अजमान ने पलट कर अपनी जरी को गुम होती चादर को देखा। आंखों में नमी सी चमकी थी उसकी आंखों में, जिसने जब से होश संभाला था आंसुओं से नाता वो तोड़ चुका था। चाय को मग में डालते ट्रे पकड़ते रूम की तरफ बढ़ा। नवाल चुपचाप बालकनी में खड़ी उसे सोच रही थी। वो तो समझी थी कि वो बस मजाक मजाक में कहता, लेकिन कल का उसका रूप देखकर वो दंग सी थी। उफ, क्या करूं मैं, क्यों उसके बारे में सोचे जा रही हूँ? नवाल जज होती हुई बड़बड़ाई। क्या सोच रही हो? जीनी ने चाय का सिप लेते हुए उसके पास आते हुए पूछा। बस वही कल वाली बात को सोच रही हूँ, किसी ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये क्या बात हुई भला? नवाल ने गुस्से से कहा। हम ये भी तो सोचो, जो भी हुआ उसी वक्त फिनिश भी हो गया। चाचू कहाँ मानेंगे? मुझे तो मुइज को तरस आता है, वो अब क्या करेगा? जीनी ने संजीदगी से उसके चेहरे को देखते हुए कहा। नवाल के चेहरे पर तारीख सा साया लहराया। क्या सच में डैड नहीं मानेंगे? नवाल ने दिल में सोचा। चलो अब शॉपिंग पे जाना है, आज सबने शादी में 3 दिन ही तो रह गए हैं। जीनी चाय का कप वहीं रखकर उससे उजलत में कहती वापसी के लिए पलटी। तुम चलो, मैं आती हूँ, उसने मस्कुरी मुस्कान से कहा। ओके, आ जाओ जल्दी से, वरना जानती हो ना आप ही चप्पल लेकर आ जाएंगी। जीनी ने उसे जिले का डरावा देती हुई रूम में बाहर निकल गई। जीनी ने संजीदगी से पर्दे का पल्लू पकड़ा। वो परेशान सी थी, लेकिन वो उलझ रही थी। वो क्यों परेशान है? ये देखो, ये शर्ट और लहंगा तुम पर बहुत सूट करेगा। नवीन ने रेड कामदार शर्ट उसके साथ लगाते हुए कहा। अरे मुबीन नवीन सब उसके साथ सब उसके साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी, जबकि उसने 3 घंटों में ही उनका नाक में दम कर दिया था। वो नहीं लेना तो ये नहीं लेना। इरम और मुबीन सबर के घूंट ही भर रही थी जब से उसके साथ आई थी। मैं वो पिंक वाला लूँगी, उसने मासूमियत से रैक में पड़े सबसे बेश कीमत लहंगे की तरफ इशारा किया, जिस पर नवीन समेत सबके मुंह हैरत से खुल गए। जानती हो वो कितने का है? इरम ने गुस्सा जब्त करते हुए तीखे लहजे में पूछा। जितने का भी हो, आई डोंट केयर। मेरे डैड इतने रिच हैं, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, सो मैं वही लूंगी। पैक कर दें इसे, सर्द लहजे में कहते उसने सेल्स बॉय को पैक करने का कहा, जिस पर इरम ने मुबीन को देखा, जो खुद बेबस थी कि क्या कह सकती थी भला वो उसे, क्योंकि लड़की पहले दिन का जोड़ा अपने बाप के घर का पहनती है, सो ये रस्म इरम ने ना चाहते हुए भी पूरी करनी ही थी, वरना जुल्फ़िकार साहब की झाड़ कौन सुनता। अब मैडम सिल्वर सैंडल मैच कर रही थी अपने कामदार लहंगे से। इरम ने जज होते हुए पानी की तरह पैसा बनाती जिले को घूरा, जो जवाबन मुस्कुराई। लोगों को जिज करना तो उसका पसंदीदा मशगला था। नवाल अपने लिए कुछ नहीं ले रही थी, वो बस चुप सी थी, जबकि जीने खूब आगे बढ़कर अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। नवीन ने भी महंगे तरीन जोड़े खरीदे थे जिले के लिए। जिले ने उन्हें कह दिया था कि वो जो खरीदेंगी वही जिले की पसंद होगी, जिस पर मुबीना और इरम ने उसे गुस्से भरी नज़रों से घूरा, जो उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। नवीन का इकलौता बेटा था, वो सब चाह उसी शादी पर पूरे करने चाहती थी। जिले ने 7-8 घंटों में अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर ली थी। वो सुबह की मॉल गई, शाम को थकी हारी घर वापस लौटी थी। वो दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा था। वो उसके कमरे में सारे बेड पर कब्जा किए सो रही थी। अजमान मुस्कुराया। वो आहिस्ता से चलता उसके सराहने आया। वो एक तकिया बाजू में लिए दूसरे कमरे के नीचे रखे बेड की नींद की वादियों में गुम थी। वो आहिस्ता से उसके सिराने नीचे बैठा था, टिकटिकी बांधे नमी लिया आंखों में उसे देखता वो लब भींच गया था। ज़रवा, तुम जान हो मेरी, तुम कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है अजमार का अपनी जरी से, उसने मोहब्बत से उसकी नाक में चमकती लौंग पर होठ रखते हुए कहा। उसका फ़ोन बजा था, जिस पर आंखों से नमी साफ करता हुआ फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने अगले बंदे की बात सुनकर कहा, ठीक है मैं कल मिलता हूँ उनसे। उसने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया, फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। थोड़ा सा झुका, उसके माथे पर होठ रखता वो उठकर तेज़ कदमों से बाहर चला गया। नवाल प्लीज़ रुको, एक बार मेरी बात सुन लो। मुइज़ ने तेज़ कदमों से चलती हुई नवाल की कलाई पकड़कर बेबस लहजे में कहा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? सुनने को रह क्या गया है अब? अच्छा होता तुम्हारे भाई से मेरी इंगेजमेंट हो जाती तो फिर तुम्हें पता चलता। नवाल ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए कहा। शट अप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। मुइज़ ने गुस्से से उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। करके देखती तुम्हारी टांगें ना तोड़ देता, फिर कहती तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुमसे मैं किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने शदीद गुस्से से कहा। वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें बुर्का पहनाऊंगा। उसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा, जिसकी उसकी आखिरी बात पर हैरत से सारा मुंह खुल चुका था। वॉट? उसने अपनी कलाई आज़ाद कराते हुए तिनक कर पूछा। यस, उसने भी होंठ भींच कर सख्ती से कहा। तो अपना ये सारे खूबसूरत ख्याल अपने ख्वाबों में ही पूरे करना, अंडरस्टैंड? अगली उंगली उसके चेहरे के सामने घुमाकर कहती वो दूसरी तरफ चली गई, जबकि वो दांत पीसता खड़ा उसकी पुश्त को घूरता बड़बड़ाता रहा। जाना तुम पर ही पूरे करूंगा, और ये भी हकीकत में उसने
कहा। इंशाल्लाह, वो पीछे से ऊंची आवाज़ में कहता, उसे तप आ गया था। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, उसने एक लंबे साइज़ की डिब्बी उसे दिखाते हुए पुरजोश से अंदाज में कहा। हारून जो बहुत ज़रूरी फाइल स्टडी कर रहा था, उसने एक्साइटेड से लहजे में उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हारून मुस्कुराया। वो ब्लैक शर्ट, ब्लैक ही पैंट, फॉर्मल से लुक में था। वो अपनी जगह से खड़ा होता उसकी तरफ आया। आई थिंक ये तुम मेरे लिए कुछ लेकर आई हो, उसने आईब्रोज उचकाते हुए गैस किया। जी नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई, जिले ने नाक चिढ़ाकर कहा। तो फिर हारून ने उसे घूरते हुए पूछा, ये मैं वॉच अजमार के लिए लाई हूँ, जिले ने मुस्कुराते हुए कहा। हारून ने हैरत से अपनी अनोखी बीवी को देखा। उफ जिले, तुम मुझे पागल कर दोगी। तुम एक तो तुम उससे हर वक्त लड़ती हो और आज उसके लिए वॉच ले आई हो। कहीं मेरे भाई के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं बुन रही तुम? उसने उसे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं जादू टूने करने वाली लगती हूँ क्या? दिलेर ने गुस्से से उसे पूछा। लग तो ऐसा ही रहा है, हारून ने मुस्कुराहट को होठों में ही जब्त करते हुए कहा। मैं ये गिफ्ट इसलिए लाई हूँ कि उसने मेरी बहन को वो सारी खुशियाँ दी हैं जिसकी वो हकदार है, और मैं और अजमार ऊपर ऊपर से एक दूसरे से लड़ते हैं, वरना अंदर से हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि हारून की हैरत की ज्यादती से उसकी आखिरी बात सुनी। जिले, यार बात करते वक्त सोच लिया करो कि क्या कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो, हारून ने संजीदगी से समझाया। वॉट डू यू मीन? हाँ, जिले ने कमर पर हाथ रखते हुए तिनक कर पूछा। वैसे आज मेरी बीवी बहुत प्यारी लग रही है, खैरियत? उसने उसके सिरापे का जायजा लेते हुए उसका ध्यान पहली बात से हटाया। मैं हर रोज़ ही हसीन लगती हूँ, समझे तुम? जिले ने खफगी से कहा। मेरी बीवी नाराज सी लगती है आज, हारून ने उसके सर पर अपना माथा टकराते हुए पूछा। जिले मुस्कुराई। मैं सोच रही थी तुम शादी पर मेहरून कलर की शेरवानी पहनो। जिल्लिन ने उसकी शर्ट के बटनों से छेड़छानी करते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या? हारून ने सदमे से कहा। हाँ ना, हम दोनों मैचिंग करेंगे ना, जिल्ले ने मिनमिनाते हुए कहा। उफ जिल्ले, क्या मैं मेहरून शेरवानी पहनता अच्छा लगूंगा? मेरा मजाक है ये तो। हारून ने उसके सर पर थोड़ी टिकाते हुए ताज्जुब से कहा। उफ, एक तो तुम और एक तुम्हारे नखरे, जिले ने नाक चिढ़ाकर कहा। नवीन चच्ची नाश्ते पर तुम्हारा वेट कर रही हैं, जल्दी से आ जाओ अगर नाश्ता करना है तो, उसने उससे अलग होते हुए कहा, जिस पर हारून ने सिर्फ सर हिलाया और अपना कोट वगैरह उठाने लगा। जिले मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। हारून भी जल्दी से उसके साथ हो लिया। अजमार ने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। वो रात वाले ही अंदाज में सो रही थी, किसी मासूम बच्चे की तरह। अजमार मुस्कुराया, फिर धीमे कदमों से चलता उससे करीब आया। वो हल्का सा झुका और उसके माथे पर प्यार किया। जरवा ने कसमसा कर आंखें खोली। उसे खुद पर झुका देखकर वो सरद से सीधी हुई थी। क्या हुआ? जरवा ने बाल समेटते हुए उसे हनूस झुके देखकर खफगी से पूछा। कुछ नहीं, उसने धीमे से कहा। फिर आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? जरवा ने आंखों से चेहरे से नजरें जमाते हुए पूछा। जरवा, मैं आपको देख रहा हूँ, उसने आहिस्ता से उसकी तस्दीक की। मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, उसने उसे सामने जमा देखकर हल्की सी आवाज़ में कहा। वो मुस्कुराया, फिर साइड होता उसे वॉशरूम जाने की जगह दी। वो जल्दी से भागती हुई वॉशरूम में गई। पीछे उसका कहका बेसाख्ता था। हाँ, उसकी चीख पर वो चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़ा। वो उल्टे कदमों वॉशरूम की तरफ भागा था। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, लॉक नहीं। दरवाज़ा सर थामे नीचे बैठी थी। वो दर्द से कराहती हुई उसका दिल चीर गई थी। जरवा, मेरी जान, आप ठीक हो? उसने उसे बाहों में समेटते हुए दर्द भरी आवाज़ में पूछा। मेरा सर फट जाएगा, उसने उसके सीने पर सर रखते हुए भराए हुए लहजे में कहा। उसे जल्दी से उठाता बाहर बेड पर लाया। जरवा, मेरी जान बस चुप, मैं हूँ ना, उसने फ़ोन निकालते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए मान से पूछा। जरवा ने दर्द को होंठ भींच कर बर्दाश्त करते हुए उसे देखा। जल्दी आ जाए, बस 5 मिनट है आपके पास, वरना अगला 6 मिनट तुम्हारी मौत होगा। यू अंडरस्टैंड? उसने अगले बंदे को धमकी देते हुए सेल बंद किया और आंखें बंद की। उस पर कुछ कुरानी आयत फूंकने लगा। जरवा ने उसे देखा, जो उससे ज़्यादा बीमार तो वो लगने लगा था। जरवा ने दर्द से लब भीजा और दर्द को इग्नोर करना चाहा। बाहर होती दस्तक पर वो उठ खड़ी हुई। जल्दी से जरवा सर पर दुपट्टा ओढ़ा वो बाहर चला गया। थोड़ी ही मिनटों में 2 डॉक्टर्स के साथ रूम में आए थे। अजमार जल्दी से जरवा के पास आया, उसे में लेता हुआ डॉक्टर को चेक करने का इशारा किया। डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद इंजेक्शन तैयार किया, जिसे देखकर जरवा की आंसू आंखों में ही ठहर गए थे शौक से। मैं नहीं लगाऊंगी टीका शिका, मुझे कोई मेडिसिन दे दे, मैं वही खा लूंगी, उसने मासूम सी भराई हुई आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने अजमार को देखा, जिसने सर हिलाकर तसल्ली दी। जरवा, मेरी तरफ देखें, उसने जरवा का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। जरवा, आपको पेन ज़्यादा तकलीफ देगी या फिर ये ज़रा सी सुई वाला इंजेक्शन? उसने नरम सी आवाज़ में पूछा। नहीं, इसकी बहुत पेन होती है, मैं मेडिसिन ही खाऊंगी, उसने सर उसके सीने में छिपाते हुए डरे हुए लहजे में कहा। जरवा, आप मेरी बात नहीं मानेंगी, मेरे लिए लगवा लें ये प्लीज़, उसने उसके सर पर होंठ रखते हुए कहा। जरवा ने बिना कुछ कहे उसके सीने में शिद्दत से मुंह छुपाया। ये रजामंदी का इजहार था। डॉक्टर अजमान ने डॉक्टर को अपना काम करने का इशारा किया। डॉक्टर ने सर हिलाकर इंजेक्शन उसके बाजू में आहिस्ता से लगाया। देखें अजमान सर, इन्हें
अब आप एडमिट करवा दें, ये बीमारी इलाज के बगैर नहीं जाएगी और ये काम आपको जल्द ही करना होगा। डॉक्टर्स उसे कहता हुआ चला गया। अजमान ने सपाट नज़रों से बंद दरवाजे को देखा। ज़रवा को डॉक्टर ने नींद आवर मेडिसिन देने के लिए कहा था ताकि उसका दिमाग रिलैक्स रहे। वो आहिस्ता से उसके कमरे में आया, उसे अच्छी तरह कंफर्टर उड़ाता वो गाड़ी की कीज पकड़ता बाहर निकल गया था। अब उनसे मिलना ज़रूरी था। अब तुम्हारी फुप्पो आई हैं आज, मुबीन ने कपड़े तह करके रखते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। क्या क्या कह रही थी फुप्पो? उसने जल्दी से मोबाइल नीचे रखते हुए बेताबी से पूछा, जिस पर मुबीन ने से मशकूक नज़रों से देखा। जिस पर वो जल्दी से संभली फ़ोन पकड़ती उसने उनसे नज़रें चुराई। वो मेरा मतलब था कि अब क्या कहने आई थी वो? उसने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए पूछा। तुम्हारा और जीनेश का रिश्ता लेकर आई थी वो, मुबीन बेगम ने कपड़ों की कपड़ में रखते हुए उसे बताया। नवाल के हाथों से मोबाइल छूटते छूटते बचा। डैड ने क्या कहा? उसके होठ भीज कर ना चाहते हुए भी हैरत से पूछा। तुम्हारे डैड ने सोचने का वक्त मांगा है। मुबीन बेगम ने उसे जांचती हुई नज़रों से देखा, फिर बाहर चली गई। नवाल को उनके जाने के बाद खुलकर सांस ली, फिर मोबाइल को बेड पर पटका। डैड क्या फैसला करेंगे अब? उसने कमरे का चक्कर लगाते हुए बेचैनी से सोचा। तुम यहाँ? डॉक्टर राबिल ने उसे अपने कैबिन में देखकर हैरत से पूछा। हाँ, मैंने सोचा मैं डॉक्टर राबिल से आज मिलाऊँ, फिर तो कहाँ मिलना हो पाएगा। शादी, दावत, फिर हनीमून, कहाँ टाइम मिलेगा मुझे आपकी? नहीं, मेरा मतलब है सॉफ्ट सी शक्ल देखने, सड़ी हुई शक्ल नहीं, मेरा मतलब है आपकी सॉफ्ट सी शक्ल देखने का। दिल्ले ने अपने सुनहरी एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का कार्ड लहराते हुए मुस्कुराकर कहा, जिस पर राबिल ने होठ भींचकर उसे देखा, जो ब्लैक एंड ब्लू सूट में बलबूस बालों को खूब ऊंची पोनी के पिंक शेड की लिपस्टिक लगा और राबिल के अंदर बाहर से सुलगा गई थी। कह लिया हो तो अब तुम जा सकती हो, मुझे और भी बहुत से काम है। राबिल ने अपनी बिखरी हुई फाइलें समेटते हुए गुस्से से कहा। जा रही हूँ मैं डॉक्टर राबिल, मैं तो कार्ड देने आई थी तुम्हें। मैंने सोचा हारून ने तुम्हें दिया हो या ना दिया हो, वरना मैं फारिग नहीं हूँ, 100 काम है मुझे। तुम्हें क्या पता दुल्हन के कितने काम होते हैं। वो कार्ड उसने टेबल पर रखते हुए नाक सुकेड़ते हुए बाहर चली गई। राबिल ने काट के टुकड़े करते हुए डस्टबिन में फेंके। दुल्हन मायफूर, राबिल ने जले हुए लहजे में कहा, जिस पर दरवाजे के पास कान लगाई खड़ी जिल्ले की हंसी निकल गई। जल कुकड़ी कहीं की। जिल्ले मुंह पर हाथ रखकर कहती हुई चली गई। अजमार ने उन्हें संजीदगी से देखा। मैं खुद परेशान हूँ, कैसे मेरी बच्ची को यह मूजी बीमारी लग गई। जुल्फ़िकार साहब ने अंगूठे से आंखों से आई नमी साफ करते हुए कहा। अजमार ने बेतासुर नज़रों से उन्हें देखा। आप शादी के बाद ऑपरेशन की तैयारी करवाएं, मैं जरी को और पेन में नहीं देख सकता, उसने संजीदगी और सर्द लहजे में कहा। जुल्फ़िकार साहब ने सर हिलाया। उन्होंने दरवाज़ा खोलते अजमार को आवाज़ लगाई। वो रुका लेकिन पलटा नहीं। शुक्रिया मेरी बच्ची की इतनी केयर और मोहब्बत करने के लिए, उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए शर्मिंदगी से कहा। इसकी ज़रूरत नहीं चाचू, वो इतना ही कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वो बेजान से वापस अपनी जगह पर बैठे। सोच की लकीरें उनके चेहरे पर वाज़ेह थीं। अजमान ने मुस्कुराकर अपनी बीवी के नखरे देखे। वो नहीं खाना तो ये खाना है मेरी जरी ने। उसने उसके बालों के रबर बैंड में जकड़ते हुए पूछा। मैं कुछ तीखा सा खाऊंगी, मुझसे नहीं खाया जाते ये फीके से खाने। दरवा ने उसे देखते हुए मुँह बसुर कर कहा। अजमान ने उसे गौर से देखा, जिसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था कुछ ही घंटों में। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें रात को खाना तुम्हारी मर्जी का खिलाऊंगा, लेकिन अब आपको मानना होगी मेरी बात। उसने सूप का चमचा ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालते हुए फिक्रमंदी से कहा। दरवा वाइट पिंक सूट में मलबूस कई दिनों की बीमार दिखती थी। अजमार, आप मेरे सर पर जब जब हाथ रखते हैं तब तब मेरा दर्द दूर हो जाता है, ऐसा क्यों? उसने अपने सर पर उसका सफ़ेद भारी हाथ रखते हुए मोहब्बत से पूछा। अजमार मुस्कुराया, फिर झुककर उसकी नाक पर अपने होंठ रखे। आप मेरा दिल हैं ज़रवा, और दिल के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। आप भी खुद को बहुत सा ख्याल रखा करें, अपने लिए नहीं मेरे लिए, उसने शिद्दत से होंठ उसके सर पर रखते हुए कहा। ज़रवा खुलकर मुस्कुराई। आप हैं तो ज़रवा है, आप नहीं तो जरी का वजूद उस दुनिया में बेकार है। ज़रवा ने उसके हाथों की पुष्ट पर होंठ रखते हुए अकीदत से कहा। तभी बाहर बेल बजी। कौन होगा? ज़रवा ने अपनी चप्पल पहनते देखकर पूछा। देखता हूँ शायद जिले हो, वो कहता हुआ बाहर चला गया, जबकि जरी का अपनी बहन के बारे में सुनकर होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट छा गई। ज़रवा, तुम ठीक हो? ये क्या हाल बनाया हुआ है? उठो, मुझे चलकर दिखाओ, ऐसे क्यों लग रहा है तुम काफ़ी दिनों से बीमार हो। ज़रवा ने उसे लेटे देखकर परेशानी से बैग वहीं सोफे पर ढेर करते हुए परेशानी से पूछा। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा बीपी लो था ना, अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ज़िले ने अपनी बहन के गले लगते हुए कहा। बस रहने दो, तुम देखो हालत अपनी बहन की शादी हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं, ज़िले ने खफगी से कहा। ज़रवा हारून कमरे में आते देखकर मुस्कुराई। कैसी है मेरी लिटिल सिस्टर? हारून ने उसके माथे पर प्यार करते हुए शफकत से पूछा। अजमान ने संजीदगी से अपने बड़े भाई को देखा, जिसने जवाबन अपने छोटे भाई को तगड़ी घूरी से नवाता था।
ये देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। उसने 4-5 बैग बेड पर लाते हुए एक्साइटेड से लहजे में पूछा। क्या है? जरी ने इश्तियाक से पूछा। ये मेरी शादी की शॉपिंग तुम्हारे लिए, वो भी डॉक्टर हारून की जेब से। उसने अंदर से वाइट गोल्ड लहंगा निकालते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैंने तो सुना था डॉक्टर जिल्ले अपनी जमा की हुई कमाई से मेरी बीवी को शॉपिंग कराएंगे। अजमान ने सीरियस लहजे में जिल्ले से आईब्रोज उचकाते हुए कहा। हाँ तो मेरी और हारून की कमाई कौन सा अलग अलग है? हाँ लेकिन अपनी कमाई से मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़रूर लाई हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जिस पर अजमान ने हैरत से आंखें सिकुड़ी। आप ये इतना भारी कौन पहनेगा? मैं कैसे ये पहनूंगी? जरी ने लहंगा देखते हुए परेशानी से पूछा। ये लहंगा तुमने पहनना है समझी तुम, वरना मुझसे भलाई की कोई उम्मीद मत रखना। जिल्ले ने मसनूई गुस्से से उसे धमकी दी। जरवा ने मुंह बनाते हुए उसे देखा, जो संजीदगी से उसकी तरफ ही मुतवज्जा थी। अरे इसे क्यों देख रही हो? मेरी तरफ देखो। जो मैं कहूँगी वही तुमने करना है समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हारून समेत जरवा मुस्कुराई थी उसकी धमकी पर। अजमान उनके बीच होकर भी नहीं था। उनका ध्यान तो जरवा की बीमारी पर था। वो परेशान नहीं होना चाहता था। उसे यकीन था उसकी जरवा को कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ आप ही। आई होप तुम्हें ये कोई कॉस्टली वॉच पसंद आएगी। जिले ने उसे वॉच देते हुए कहते कॉस्टली पर ज़्यादा दबाव दिया, जिस पर अजमान ने अपनी कलाई उसके सामने की। जिले ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पर वॉच बांधी। जरवा ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा कि वो दोनों जितना भी लड़े लेकिन वो एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते थे। उन दोनों के जाने के बाद अजमान दोबारा कमरे में सोने चला गया कि उसे नींद भी की अशद ज़रूरत थी। सर भारी हो रहा था उसका। जरवा बोर सी हो रही थी। फिर आहिस्ता से बेड से उतरती वो किचन में आई। किचन साफ सुथरा था, जैसे उसने किसी ने कुछ बनाया ही ना हो। जरवा मुस्कुराई, फिर चाय बनाकर उसे कमरे में आई जहाँ वो बेड पर उल्टा लेटा नींद में था। ब्राउन सिल्की बाल माथे पर बिखरे हुए थे, इधर उधर उड़ रहे थे। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। उसने चाय का मग साइड वाली टेबल पर रखते हुए उसे हिलाया, जिसने फौरन ही आँख खुल गई थी उसने हिलाने पर। वो उसे देखता हुआ बैठा। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, आपने फिर क्यों चाय बनाई? उसने उसका हाथ अपनी हथेली पर रखते हुए भारी खुमार आलूद आवाज़ में पूछा। मैं सोकर अभी उठी गई, उठे लेकिन आप नहीं उठे। मुझे चाय पीनी थी, इसलिए अब मैं आपको उठाती क्या और उठे अब मुझे चाय बना दें, ऐसा क्या अच्छा लगता? हाँ, उसने मुंह बसरकर जवाबन शिकायत कर दी। वो मुस्कुराया लेकिन आंखें लाइट ग्रीन ही थीं। आप दिल से नहीं मुस्कुराया, आपकी आंखें डार्क ग्रीन नहीं हुई? उसने उसे गौर से देखते हुए नरमी से पूछा। आपको देखकर ही मैं खुश होता हूँ जरवा, आप सामने हैं तो समझे मैं बहुत खुश हूँ। उसने आगे की तरफ झुकते हुए उसकी चादर लिए सर पर आहिस्ता से होल्ड रखते हुए कहा। जरवा ने चाय का मग उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए कब उसे पकड़ा। आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं जरवा। उसने चाय का सिप लेते हुए मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। है ना, मेरी मम्मा भी यही कहती हैं कि जरवा जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। उसने सर हिलाते हुए सामने की तरफ देखते हुए खोए हुए लहजे में कहा। अजमान ने चाय का सिप लेते हुए उसे देखा। जरवा आपका दिल है नादिया चच्ची से मिलने का? उसने कप बेड पर रखते हुए उसका दुपट्टा ठीक करते हुए नरमी से पूछा। हाँ लेकिन अबू नहीं मिलने देंगे ना? जरवा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बेबसी से कहा। अजमान ने उसे अपने सीने से लगाते हुए उसका सर शिद्दत से चूमा। जरवा हम कल आपकी मम्मा की तरफ चलेंगे, बल्कि लंच वहीं करेंगे। जरवा ने हैरत से उसे देखा। जरवा क्या फ़ायदा मेरे होने का जब मैं आपकी परेशानी भी दूर ना कर सकूं? मेरे होते हुए आपके चेहरे पर ये मायूसी वाले तासुरात ना आए। उसने आहिस्ता से उसका सर थपकते हुए मुलायम से लहजे में कहा, जिस पर उसने सुकून से आंखें मूंदते हुए सर हिलाया। आज जिले की मायूं थी। सब सुबह सवेरे से उठे हुए थे, लेकिन जिस साहिबा की आज मायूं थी वो कमरा लॉक की नींद के मजे ले रही थी। जीनिश 2 बार दरवाजे खटखटाकर गई थी लेकिन वो नहीं उठी। हारून बेटा जाओ तुम ही उसे उठाओ, घर मेहमानों से भरा पड़ा हो। ये लड़की कमरे को लॉक किए नींद में मस्त है। वो तो शुक्र है शादी करके यही रहेगी, वरना कल अगले घर में मुझे 100 बातें सुननी पड़ती। लोग कहते हैं कि ये तरबियत की है इसकी दादी ने चाय पीते हुए गुस्से से हारून से उसकी शिकायत की। वो जवाबन मुस्कुराया। दादी मोटी है वो, वरना दिल की बहुत अच्छी है। हारून ने चाय पीते हुए उसकी फेवर ली, जिस पर पास ही बैठी इरम ने गुस्से से पहलू बदला। हाँ लेकिन लोग दिल नहीं देखते, आदतें देखते हैं। बस कुकिंग करवा लो, फैशन या फिर बातें, वो किसी काम को नहीं, दादी ने ताज्जुब से कहा। हारून को बुरा लगा इरम को मुस्कुराता देखकर। दादी मुझे दिल ने अपनी तमाम अच्छी बुरी आदतों समेत 100 बार कबूल है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसकी किसी आदत से। एक्चुअली मैं तो इंजॉय करता हूँ उसकी शरारतों को, सो मेरी बीवी की कोई बुराई ना करे। हारून ने इरम को देखते हुए जतलाया, जिस पर इरम गुस्से से जल भुन सी गई थी। जीते रहो बेटे, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों। दादी ने उसकी बात से खुश होकर सबको दुआ दी। ऊपर रेलिंग को थामे खड़ी जिले ने भी आमीन कहा और हारून को मोहब्बत पाश नज़रों से देखा कि वो उसे हर किसी की नज़र में
गौतबर कर देता था। बस डरती थी वो कि कहीं वो दोनों भी अलहदा ना हो जाए। नादिया और जुल्फ़िकार की तरह उसकी दिल में कहीं ये डर कुंडली मारे बैठा था, लेकिन वो हारून से कभी भी जुदा नहीं होना चाहती थी। हारून की अचानक से नज़र उस पर पड़ी, जो वाइट शॉर्ट शर्ट, नीचे खुले ट्राउज़र, ग्रे ट्राउज़र पहने उसे देखती भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी। हारून भी उसे देखकर मुस्कुराया, अपनी जगह से खड़ा हुआ था। जिल्ले ने हथेली को चूमते हुए उसकी तरफ फूंक मारी थी, जिससे वो इशारे से कैच करता हथेली को अपने सर से वार गया था, जिस पर वो शर्माकर कमरे की तरफ भागी थी। हारून के होठों पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई थी। लड़की उसकी ज़िंदगी में रंगों जैसी थी। उसके मुस्कुराने की वजह, बेटा बैठकर चाय पियो, अब खड़े होकर पीने की आदत सीख ली है क्या और तुमने अंग्रेज़ों की तरह, दादी ने ताज्जुब से कहा, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठा चाय का मग को मेज़ पर रखते हुए अपनी सर दादी की गोद में रख चुका था। तुम दोनों को लेने के लिए आए हो यहाँ? इदरीस साहब ने उन्हें लाउंज में क्यों, क्या लेने आए हो यहाँ? इदरीस साहब ने उन्हें लाउंज में बैठा देखकर गुस्से से पूछा। जरवा, जो नादिया के सीने पर सर रखे बैठी थी, इदरीस साहब की आवाज़ पर चौंक कर जल्दी से सीधी हुई। अजमान ने संजीदगी से उन्हें देखा। 150 सर साहब, जाहिर है आपसे और सासू माँ से मिलने आए हैं, दीवानों से थोड़ी ना टकराने आए हैं हम यहाँ, उसने तंजिया मुस्कान से कहा, जिस पर इदरीस साहब ने उस बदलिहाज को गुस्से से घूरा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इस घर में अब कदम ना रखने पर क्यों आए हो यहाँ? हाँ, इदरीस साहब ने ऊंची आवाज़ में दोनों को डांटते हुए पूछा। जरवा ने डरते डरते उन्हें देखा, जो गुस्से से अजमार को घूर रहे थे। तो ये अल्फाज आपके थे? हम तो, हमारे तो नहीं, हम तो आएंगे जब जब हमारा दिल आप लोगों से मिलने को चाहेगा। उसने मुस्कुराती आंखों से उन्हें देखकर कहा, जिस पर जिद होते उन्होंने नादिया को जताती नज़रों से देखा। अजमार, आप तमीज़ से बात करें अबू से, जरवा ने खफगी से कहा, जिस पर इदरीस साहब सर झटकते हुए सामने वाले सोफे पर बैठे। कैसे हैं आप अंकल? कुछ खाया पिया करें और जान बनाएं, आफ्टर ऑल आप मेरी बीवी के अबू हैं। आपकी सेहत की मुझे टेंशन तो होगी ना, और आपकी इज्जत मुझ पर फ़र्ज़ है, अजमार ने सीरियस से लहजे में कहा, जिस पर जरवा ने दांत पीसे, वो उसके अब्बू थे और उसे बहुत प्यारे थे। वो, आप गुस्सा थूक देना, वो अच्छा आदमी तो नहीं था ना, वो जो हमने अपनी बेटी के लिए पसंद किया था, नादिया ने मसलिहत से उन्हें समझाया। जिस पर वो चुप हुए। फरदाना बेगम अपने दूसरे बेटे की तरफ थी आजकल, इसलिए नादिया की ज़िंदगी भी चैन से गुजर रही थी, वरना उनके होते हुए कोई कैसे चैन से रह सकता था भला। नादिया, मम्मा आप लंच नहीं करवाएंगी हमें? उसने मासूमियत से कहा। अरे क्यों नहीं, बस आधे घंटे में सब रेडी होगा। नादिया उसे निहाल होती नज़रों से देखकर कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी। जरवा ने इदरीस साहब को देखा, जो खुद पर मसनूई गुस्सा चढ़ाए बैठे थे। अबू आपके लिए चाय ले आऊँ बनाकर? उसने उनके घुटने को थामते हुए मीठी सी आवाज़ में पूछा। इदरीस साहब ने कुछ देर तो उसे देखा, फिर संजीदगी से सर हिलाया, जिस पर वो खुशी से निहाल होती जल्दी से उठकर किचन की तरफ बढ़ी, जबकि अजमार के लिए उसके दिल में मौजूद इश्क और बढ़ा। वो अपने से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। अजमार मुस्कुराया। इदरीस साहब ने खूनखान नज़रों से उससे घूरा, जिस पर वो अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाता उन्हें तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इदरीस साहब सर झटकते हुए अखबार की तरफ मुतवज्जह हुए। ढीठ इंसान, वो गुस्से से बड़बड़ाए, जिस पर अजमार ने थोड़ी पर खुजाया, जिससे उस अनसुना किया हो उनके कहे को। हारून जरवा की फ़ाइल को स्टडी कर रहा था जब वो आंधी तूफान की तरह रूम में आई। उफ, इतना बोरिंग, हबी अल्लाह किसी को ना दे भला, अपनी माइयों के दिन कौन ये सड़ी हुई फाइलें देखता है? उसने उसके हाथ से फाइल छीनते हुए नाक चिढ़ाकर पूछा, जिस पर वो परेशानी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम ये फ़ाइल दो, मैं रख देता हूँ। उसने जल्दी से कहते हुए फ़ाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। हो नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगी तुम्हें, मेरे पास रहेगी ये जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, जल्ले कहती हुई फ़ाइल लहराती हुई कमरे से चली गई। ओ खुदाया, अगर जुलेखा ने फ़ाइल देख ली तो? हारून ने परेशानी से पेशानी मसलते हुए सोचा। हारून उसके पीछे भागा जब तक वो घर आई मेहमानों में चली गई थी। बाद में लेता हूँ जिले के कमरे की तलाशी, कुछ भी हो शादी से पहले किसी को नहीं पता लगना चाहिए जरवा के बारे में। हारून परेशानी से बड़बाया, जबकि सामने खड़ी जिले भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। हारून ने उसे घूरा, लेकिन हारून की घूरी का भला उस पर क्या असर? तुम्हारी दादी ने तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, घर का बच्चा है। वैसे भी अजमार ने तो अपनी आखिरी सांस तक उस कम शक्ल को नहीं छोड़ना था। इरम ने दुपट्टा सेट करते हुए जीनिश से कहा, जिसने हैरत से इरम को देखा था। ओह मम्मा, ये क्या, मुझे नहीं करनी उससे शादी। दीनिश ने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, समझी तुम? खानदान में कहाँ अब कोई लड़का बचा है, सब तो शादीशुदा हैं, एक माँ ही है, ऊपर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दोनों भाई। इरम ने उसकी तरफ पलटते हुए गुस्से से कहा। दीनिश ने मुंह बनाया। वैसे भी खानदान के बेस्ट लड़के तो वो दोनों बहनें ले उड़ी हैं, इरम ने झले हुए लहजे में कहा। देखा कितना भारी हार बनवाए हैं तुम्हारे बाप ने दोनों बहनों के लिए, इरम ने सोफे पर बैठते हुए जीनिश से कहा। जीनिश का जहन तो माज में ही अटक गया था। उनकी बात का जवाब खाक देती। तुम्हारी शादी पर मैं भी खूब पैसा लगाऊंगी, उनका बस चले तो उन सब कुछ अपनी इन बहनों पर ही बहा दें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इरम ने जले भुने लहजे में कहा। उन्हें तो वो गोल्ड के भारी हार ही नहीं
भूल रहे थे जो रात दोनों बहनों के लिए लेकर आए थे। दिनेश ने मुंह बनाते हुए पैर पटका, वो भी बुरी तरह कहाँ उसे भुला पाई थी। जिल्ले पहले पीले रंग में मलबूस फूलों के पीला जेवर पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे सब लड़कियों ने पीले फूलों से सजे हुए झूले में बिठाया था। जिल्ले पीले सूट में पिंक लिपस्टिक लगाई इंतहाई प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ खारजी दरवाजे पर ही थी। हारून सामने खड़ा अपने साथी डॉक्टर से बात करता हुआ जिल्ले को देखकर मुस्कुराया। जरवा ने उसकी थोड़ी पर हाथ रखा, उसे अपनी तरफ मोड़ा। आप मेरे तरफ देख क्यों नहीं रहे? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? उसने रूहान से लहजे में पूछा। आपको नजर न लग जाए मेरी, इसीलिए नहीं देख रहा मैं आपको, उसने सामने की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। जरवा ने मुंह बनाया। वो ग्रीन लंबी काम वाली शर्ट पहने, नीचे लाइट ग्रीन फ्लैपर पहने, हल्के हल्के मेकअप में बालों को दोनों तरफ रोल बनाए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। जरवा को तैयार होना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो उसे शहर के सबसे मशहूर पार्लर में ले आया था। जरवा जब से तैयार होकर गाड़ी में आई थी, वो उसे एक नज़र देखने के बाद नहीं देख पाया था, जिस पर जरवा को बहुत गुस्सा था। अजमार गाड़ी को स्टार्ट कर चुका था। जरवा ने उसे देखा। आप मेरी तारीफ ही कर दें। मेरी तरफ देखकर जरवा ना रह सकी थी, इसलिए झंझलाए हुए लहजे में उससे कहा, आप इस दुनिया की सबसे प्यारी नेक दिल लड़की हैं जरवा, आपसे ज़्यादा कोई प्यारा और कोई नहीं लग सकता। कहने को तो मैं सारी ज़िंदगी कहता रहूं, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगी मेरी शिद्दतें, सह नहीं पाएंगी मेरी शिद्दतें। जरवा की काजल लगी आंखें भर आई थी। आप जानती हैं मैं आपको तलाक देने पर तैयार था। मेरे नज़दीक शादी निकाह की कोई वैल्यू नहीं थी। जरवा ने साकित नज़रों से देखा जो सामने ड्राइव करता, उससे नरम लहजे में मुखातिब था, लेकिन जब आपने मेरे दिल के मकाम पर हाथ रखा, वो कहता चुप हुआ, जिस पर जरवा के आंसू साफ किए। वो लम्हा ऐसा था कि मैं शायद ही उसे लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। अजमार ने गाड़ी की स्पीड स्लो करते हुए कहा, मैं 3 रातों तक सोया नहीं था। मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर हो गया था। आपको देखते ही ये धड़कने लग जाता था। अजमार ने कहते उसे देखा, जिसकी आंखें नमी लिए उसे देख रही थी। होंठ एक दूसरे में सख्ती से प्योस थे। आप मेरा दिल को ऐसे भा गई, फिर मैं आपके अलावा कुछ और सोच ही ना सका, उसने हल्की सी मुस्कान से कहते उसकी चमकती लौंग पर शिद्दत से अपने होठ जमाए। जरवा ने सख्ती से आंखें मींची थी। जिले की बेताब नज़रों को करार सा आ गया था। उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आते हुए देखकर। अजमा रफ से होलिये में था, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में। रफ से होलिये में भी वहाँ मौजूद सब में नुमाया था। वो मूवी ने उसे देखती भागकर उसके चौड़े सीने से लगी थी। अजमान ने उन्हें अपने मजबूत बाहों में मोहब्बत से कैद किया, फिर झटकते हुए उनके माथे पर प्यार करते हुए उनकी शिकायतों को खंदा पेशानी से सुनता हुआ कोई सादतमंद बेटा ही लग रहा था। मूवी ने जरवा को एक नज़र तक नहीं देखा था, वो बस अजमार को पकड़े बस उससे ही मुखातिब थी। मोम अपनी बहू से भी मिलने उसने उनकी तवज्जो अपनी बीवी की तरफ दिलाई। जरवा मुस्कुराई। कैसी हो? उन्होंने बस यही पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसने ज़बरदस्ती उनके गले लगते हुए मुस्कुराकर पूछा, जिस पर मुबीन ने हैरत से उसे देखा। जैसे अजमार को उससे जुड़ा हर रिश्ता जी था, वैसे ही उसे भी अजमार से रिलेटेड हर चीज़ अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। यह तो फिर उसकी माँ थी। मैं भी ठीक हूँ, वो कहती फिर से अजमार की तरफ मुतवज्जो हुई, जो पहले से कमज़ोर दिखा था। अपना ख्याल रखा करो बच्चे, तुम्हें मैंने बहुत मन्नतों मुरादों से दोबारा पाया था। मुबीन बेगम ने आंखों से आंसू आ गए थे। वो कड़ा वक्त याद करके, मॉम मैं अब आपको रोते हुए ना देखूं। उसने उन्हें अपने सीने से लगाते हुए फिक्रमंदी से कहा, मैं आप ही से मिल लूँ, वो मुझे बुला रही हैं। उसने अजमार से पूछा। हाँ आप जाए मिलने, अजमार ने नरम से लहजे में कहा, जिस पर जरवा मुस्कुराती अपनी खूबसूरत बहन की तरफ बढ़ी, जो अपनी सहेलियों कजन में गिरी उसे ही बुला रही थी। माशाल्लाह आप यह बहुत ही प्यारी लग रही है। उसने उसके पास आकर झुककर उसके फूलों से सजी पेशानी चूमते हुए मोहब्बत से कहा, मेरी बहन तो आज मुझसे भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। जिले ने उसे अपने पास बिठाते हुए शफकत से कहा, जरवा क्या फ़ायदा इतने प्यारे स्टाइल का, जब उस पर 2 गज की चादर ही लेनी थी। तो जिले ने उसे ग्रीन शॉल सर पर लिए देखकर तपे हुए लहजे में पूछा, अभी जिसको दिखाना था उन्होंने देख लिया है, लोगों के लिए तो नहीं बनवाया मैंने, और आप टेंशन मत लें, मैं आपके अंदर जाकर खूब अच्छे से दिखाऊंगी, इसलिए आज का दिन गुस्सा ना करें। उसने जिले का गाल खींचते हुए हाथ नरम से लहजे में समझाया, जिस पर जिले ने नमी लिए आंखों से अपनी बहन को देखा, फिर अपनी लिपस्टिक से सजे होंठ उसकी पेशानी पर रख चुकी थी। वो अल्लाह मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी जरी के मुकद्दर में दे दे। जिले ने आहिस्ता आंखों से नमी साफ करते हुए भराए हुए लहजे में कहा, जिस पर जरवा ने दहल कर उन्हें देखा। अल्लाह ना करे आपके हिस्से की खुशी अल्लाह आपके मुकद्दर में ही लिखे, आमीन। जरवा ने जल्दी से कहा, जिस पर जिले मुस्कुराई। जरवा ने पलटकर जल्दी से अपने डैड को देखा, फिर जल्दी से खड़ी होती उनके सीने से लगी थी। आपकी तबीयत ठीक है मेरे बच्चे? उन्होंने शफकत से उसे बाहों में लेते हुए पूछा। जी मैं ठीक हूँ डैड, आप क्यों कमज़ोर लग रहे हैं मुझे? उसने फिक्रमंदी से पूछा। वो जवाबन मुस्कुराई। कितनी प्यारी बच्ची थी उनकी, लेकिन वो उसके हिस्से का प्यार उसे नहीं दे पाए थे। वो ये बात उन्हें बहुत परेशान करती थी। मैं ठीक हूँ, आप फ्रेश जूस पियेंगी? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, जिस पर उसने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए सरनफी में हिलाया। दिल्ले ने निहाल होती नज़रों से बाप बेटी को देखा। दूर खड़ा अजमारा दिल साहब को डांट सुनता जरवा को
खुश देखकर मुस्कुराया था, जिस पर अदील तब कर रह गए थे। वो उसे डांट रहे थे, वो बजाय शर्मिंदा होगी के हंस रहा था। उन्होंने ताज्जुब से सर हिलाया था, जिस पर अजमर जल्दी से सीरियस हुआ। कैसा लग रहा हूँ मैं? मुइज़ ने नवाल के सामने आते हुए पूछा। मुइज़ वाइट सूट में मलबूस, गले में पीला दुपट्टा डाले वो बहुत खूबरू लग रहा था, जबकि नवाल पीली फ्रॉक पहने, गले में ग्रीन दुपट्टा लिए, बालों की फ्रेंच चोटी बनाए, दोनों हाथों में पीली हरी चूड़ियाँ डाले बहुत ही प्यारी लग रही थी। पहले भी चोरी शक्ल, छछूंदर जैसी शक्ल थी तुम्हारी, अब भी वही है, नया क्या है इसमें? नवाल ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो खूब तपा था। तुम्हारी भी शक्ल पहले भी लंगूर जैसी थी, अब भी वही है, हमेशा तुम लंगूर ही रहोगी, जितना मर्जी मेकअप कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। मुइज़ ने अपनी बत्तीसी का बदला उस वक्त लिया। तुम इतने हैंडसम तो लग रहा हूँ, ये बंदी मुझे छछूंदर जैसी शक्ल का कह रही है, उसने जलकर सोचा। नवाल ने उसके पैर पर जोर से अपनी हील मारी। शर्म नहीं आती लड़कियों को लंगूर बोलते हुए? नवाल ने गुस्से से पूछा। आपको शर्म क्यों नहीं आती? अपने होने वाले हस्बैंड की बेइज्जती करते हुए बड़ा हूँ तो रुतबे में तुमसे इसलिए तमीज़ से बात किया करो। उसने अंगूठे से नाक को छूते हुए मसनूई गुस्से से कहा। नवाल ने गहरी सांस ली। उससे बातों में कोई नहीं जी सकता था। शुक्र करो मेरे बाप का, जिसने तुम्हें अपनी फूलों जैसी बेटी दी है, वरना तुम्हें कौन अपनी बेटी देता? हाँ, नवाल ने उसे घूरते हुए कहा, अपना एहसान याद दिलाना चाहा। अल्लाह अल्लाह, फूलों जैसी, तुम क्या मजाक है नवाल बीबी, आप ना खुश फहमी में ज़रा कम ही रहा कर। उसने कहते हुए उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर आहिस्ता से उधर उधर देखा, उसके करीब हुआ, जिस पर नवाल ने उसे हैरत से देखा। असल में फूलों जैसा तो मैं हूँ, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इतना प्यारा फूल सा लड़का दे दिया है। वो शरारत से कहता हुआ सामने की तरफ भाग गया। उफ, एक बार लग जाओ हाथ, फिर देखना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। नवाल ने छोते हुए पैर पटका।